कि जिसने वासनाओं को छू कर दिया, त्याग कर दिया, उसी को कहते हैं मथुरा। और ऐसे मथुरा में बगैर बुलाए भगवान गोविंद गलियों में आते हैं, इसलिए कहते हैं कि अपने मन को मथुरा बनाओ, वासनाओं को त्यागो। आपका मन सुंदर होगा तो भगवान उसमें अपने आप आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आकर के विराजित होंगे। 11 वर्ष 54 दिन के भगवान गोविंद आज अपने सखाओं के साथ, भैया बलदाऊ जी के साथ आ रहे हैं मथुरा की गली। माताएं गोविंद के ऊपर फूलों की वृष्टि कर रही हैं और आपस में चर्चा करती हैं, ये जो सांवरे सांवरे हैं ना, ये देवकी के पुत्र हैं, ये जो गोरे गोरे हैं, ये मैया रोहिणी के पुत्र। ऐसा आपस में चर्चा करती है। भगवान गोविंद को हीरा मोती नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, क्या चाहिए उनको? तो सुंदर सुमन, सुंदर मन चाहिए। सखा बड़े प्रसन्न हैं। गोविंद के जो सखा साथ में चल रहे हैं उनको बड़ा संकोच हुआ, उनको बड़ा संकोच हुआ। कहा, लाला मुझे तो बड़ा संकोच लग रहा है, बड़ी शर्म लग रही है। भगवान ने कहा, किस बात? सखाओं ने कहा, देख लाला, जब यहीं पर इतनी फूलों की वृष्टि हो रही है, तब जब मामा के यहां तेरे चलूंगा, मामा कितना स्वागत करेगा। भगवान ने सोचा, देखो कितने भोले भाले हमारे सखा हैं, यही तो भोलापन गोविंद को प्रिय लगता है। यही इनका भोलापन गोविंद को बस में किए हुए। भगवान सोच रहे हैं, देखो इन सखाओं को क्या पता कि कंस ने मुझे किस लिए बुलाया है। ये तो सोच रहे हैं कि मामा घी और बूरे से स्वागत करेगा। सखाओं ने कहा, लाला एक बात कहूं? गोविंद ने कहा, हाँ कहो, बताओ। कहा, लाला देख, तेरे मामा के यहां चल रहे हैं ना, हमारे लोगों के पास वस्त्र नहीं सही है। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं वस्त्रों की तुम्हारी व्यवस्था करता हूं। तो कहा, लाला इसकी जरूरत नहीं, बस तुम्हारा स्नेह ही काफी। जैसे ही डंडा लेकर के मारने दौड़ा, भगवान ने एक हाथ मारा, धड़े इसका जो है सर से फट गया। सारे धोबी भागे, भागो पूतना मारने वाला आ गया, भागो सक्कासुर मारने वाला आ गया। धोबी पाट पर भगदड़ मच गई। भगवान गोविंद ने कहा, देखो बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, छांट बिन लो, पहन लो। बड़े चमकीले चमकीले वस्त्र सखाओं ने उठा उठा करके पहनने लगे तो एक बड़ी समस्या आ गई। अब ये सखा सब हैं 3.5 हाथ के और वस्त्र हैं सब 20-20 हाथ के। चमकीले चमकीले वस्त्रों को देखकर पहन तो लिया, लेकिन अब बाजू उनकी लटक रही तो बिना झाड़ू के रोड साफ होती चली जा रही है। सखाओं ने कहा, लाला बड़ी शर्म लग रही है, मंगनू के वस्त्र लग रहे हैं, सब कोई जान जाएगा कि ये मांगने वाले मंगनू के वस्त्र आए हैं, मांग करके आ गया। भगवान ने कहा, चिंता न करो, अभी हम इनको छोटे करवाता हूं। जैसे ही गली से जा रहे थे तो एक दर्जी ने खिड़की से भगवान गोविंद को बुलाया और सारे सखाओं के वस्त्रों को काट छांट कर फिट बना दिया। ये दर्जी जानते हो कौन है?
ये त्रेता युग में रामावतार के समय पर जब प्रभु हमारे राघवेंद्र सरकार का विवाह हुआ था, महाराज जनक जी ने अपने जामाता के लिए वस्त्र सिलवाए थे। इसी दर्जी ने सिला था, लेकिन अपने हाथों से पहनाने को नहीं पाया था। तो बड़ी उसके अंदर इच्छा थी कि यदि सरकार को अपने हाथों से जरा ठीक ठीक करके पहनाता, फिर उनकी बटने लगाता तो कितना आनंद आता। भगवान ने कहा जाओ, इस बार नहीं लेकिन अगली बार तुम्हारे हाथों से हम वस्त्र। वही ये दर्जी सारे सखाओं के वस्त्रों को काट छांट कर बना दिया। अब आगे बढ़े, एक सुदामा माली के यहाँ पहुंचे। सुदामा माली ने सभी सखाओं के, गोविंद के, बलराम के गले में फूलों का हार बना बना करके डाल दिया। ये सुदामा माली जानते कौन है? ये पूर्व में महाराज कुबेर जी का माली है और 300 कमल के फूलों से भगवान शिव जी की प्रतिदिन सेवा करता। भगवान शिव जी से इन्होंने वरदान मांगा कि गोविंद, भगवान से वरदान मांगा, प्रभु हमें गोविंद का दर्शन करा। भगवान ने आशीर्वाद दिया, भोलेनाथ ने जाओ द्वापर में तुम्हें अवश्य गोविंद का दर्शन। ये वही माना। अब वस्त्र फिट हो गए, माला गले में पड़ गई, अब क्या कमी रह गई? सखाओं ने कहा लाला थोड़ा सा चंदन लग जाता, आनंद आ जाता, क्योंकि ब्रजवासी चंदन बहुत लगाते हैं। महाराज जी आपने देखा होगा, राजमार्ग में सखाओं के साथ गोविंद जा रहे हैं, तभी एक विचित्र दृश्य देखा। सामने से एक विचित्र नारी आ रही, कमर उसकी 3 जगह से टेढ़ी है, बड़ा भीभत्स चेहरा है, हाथ में चंदन का कटोरा लिए हुए, कुरूपड़ी होने की वजह से सर को अपने ढककर रखा। लेकिन कहते हैं ना, गोविंद किसी के चमड़े को नहीं देखते हैं कि तुम गोरे हो कि काले हो। गोविंद तो सिर्फ जीव के मन को देखते हैं। मन तुम्हारा कितना निर्मल है, कितना सुंदर है। तुम्हारी चमड़ी को नहीं देखते हैं, तुम्हारी चमड़ी कितनी सुंदर है। संसार के सत्य कहलाने वाले लोग उस कुरूपड़ी नारी से बात करना भी पसंद नहीं करते। गोविंद के जैसे ही बगल से